चलिए, सेशन रिकॉर्ड होने लगा है। अब ये जुलाई महीने का अपना पूरा रोड मैप हमने दे दिया है आप सबको। आज हम अब डे 1 की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मान के चलो कि वैसे तो अनूप सर ने 2-3 क्लासेस ली हैं। बाकी मेरी तरफ से जो है अब आज क्लासेस होगी डे 1। यानी आज हम पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे और स्क्रिप्ट के साथ साथ में मोनिका मैम प्रैक्टिस भी करेंगे, नेहा कनौजिया मैम। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग सेल्स करने में कहीं ना कुछ चूक कर जाते हैं। उसका पीछे का जो रीजन होता है ना, वो ये होता है कि हम कस्टमर को ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते, हम राइट कस्टमर पकड़ नहीं पाते, हम हर किसी को अपना कस्टमर समझने लग जाते हैं। ये हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं यस सर। करते हैं? करते हैं सर। आप करते हैं हर सर। किसी को अपना कस्टमर समझ जाते हो, यहीं पे मामला फंस जाता है। तो हमें ये ऑब्जर्वेशन के साथ में 5 मिनट के कॉल पे हमारा माइंड ये रीड करना सीख जाए, ये कस्टमर काम का है, ये कस्टमर मेरा नादिरा मैम काम का है। ये आपको सीखने आना चाहिए, ये आपको मतलब आना चाहिए। यही होता है असली जो कंसल्टिंग करते हैं ना, इनकी यही पहचान होती है संगीता में। तो आपको अब यही चीज सीखनी है। उसके लिए हमें पहले अपना टोन, कम्युनिकेशन और फर्स्ट कॉल की जो स्क्रिप्ट है उसको समझना बड़ा जरूरी है। उसको समझना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले मान के चलो कि मैं किसी नए पर्सन को पकड़ता हूँ, नेहा कनौजिया मैम। नेहा कनौजिया मैम जैसे मैं अगर आपसे बात करूंगा तो कैसे करूंगा, बड़े ध्यान से समझना, बाकी लोग भी लिखना। अगर मैं इनसे बात करूंगा तो मैं बोलूंगा नेहा मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? क्या बोलूंगा? नेहा मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? नेहा मैम, सत्यजीत जी क्या बोलूंगा मैं? नेहा मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वेरी गुड। ये चीज आपका होना चाहिए। ये बोलेंगी आप कौन, तो बोलना है कि मैम मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। क्या बोलना है सत्यजीत जी? मैं सत्यजीत बात कर रहा हूँ आई डिजिटल ट्रेनर कंपनी। हाँ, ये आपको बोलना है इस तरीके से। नेहा कनौजिया मैम लिख पा रही हो तो लिख लीजिएगा, नादिरा मैम, प्रतिमा मैम, आप भी लिख लीजिए। ऐसे किसी का नाम उल्टा पुल्टा अगर पढ़ लूँ ना तो क्षमा करना है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है नाम में ना। मोनिका मैम लिख रही हैं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, यस सर, लिख रही हूँ। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले हमें कैसे करना है कॉल? संगीता मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? संगीता मैम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? क्या बोलना है? जैसे ही सामने वाला बोलता है कि आप कौन, तो आपको बोलना है मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। अब आप अरुण राय मत बोल देना, आनंद सर। समझ रहे हैं? आप तो अपना नाम बताओगे ना। मैं सत्यजीत जी बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, क्या बोलोगे? जैसा कि मैं सिस्टम देख पा रही हूँ। हाँ, बहुत ध्यान से समझना, ऑब्जर्वेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि सिस्टम पे मैं देख पा रहा हूँ, आपकी डिटेल आई हुई है, आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है। आपकी डिटेल आई हुई है, आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ है। कुछ वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम में काम करने का खोज रहे हैं आप, ठीक है? लिख लिया आप लोगों ने? वीडियो में काम बताया भी सर, था। सत्यजीत जी लिख रहे हैं आप? क्या लिखा, पढ़ के बताइए। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख रहा हूँ, हम्म। आप- आपने हमारे सिस्टम मेरे ऊपर इंक्वायरी की है। इसकी डिटेल्स मेरे पास है। वेरी गुड। बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, प्रतिमा मैम? हाँ अब सर, बताए आप। बताए हाँ, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। वेरी गुड। अब सोचो कि मैं कस्टमर हूं, मैं कौन हूं? मैं कस्टमर हूं। अब मुझे एक एक बार सभी लोग, इतना जो लाइन मैंने लिखा है, ये ना जो सेंटेंस मैंने लिखा है ना, ये मुझे बोल के बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं, नादिरा मैम आपसे करते हैं, इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा और आपका डर खत्म होगा। नादिरा मैम, मैं कस्टमर हूँ, मुझे कॉल लगा रही हैं आप, कैसे जी। लगा?
हेलो अरुण सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। जी। आप कौन? जी, मैं नाजरा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रीन्योर कंपनी से। और हम्म, जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ कि आपने कुछ डिटेल डाली हुई है। आपने एक फॉर्म फिलअप किया हुआ होगा, कुछ वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। बताइए, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ? वेरी गुड। अब यही लाइन बोलिए प्रतिमा मैम, आप मेरे से ही बोलिए। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरुण जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कौन? मैं प्रतिमा बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी से। जैसे कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ, आपने एक इंक्वायरी डाली हुई है, एक डिटेल्स डाली हुई है पार्ट टाइम के लिए। बताएं हम आपकी कैसे मदद करें। पार्ट टाइम इनकम करने के लिए, कुछ लर्निंग अर्निंग करने के लिए एक दो ऑप्शंस और डाल दिया करो उसमें। ठीक है। सर ये वर्ड यूज करें इनकम का? हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ आपने पार्ट टाइम में इनकम करने का कुछ एक वीडियोस देखा होगा, आपकी डिटेल मेरे पास आई है, फॉर्म फिलअप किया होगा, कुछ इस तरीके से आप बोलो। रन्नू मैम, आप बोलो। जी। गुड मॉर्निंग अरुण जी, मैं रानू बात, सॉरी, फिर से हम्म। गुड मॉर्निंग अरुण जी, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं रानू बात कर रही हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर से। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रही हूँ, आपने कुछ डिटेल्स डाली हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। जी, डाली है। जी। सर, हम्म। ठीक है लाइन? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कहाँ गया? नए लोगों को पकड़ते हैं। नए लोग कौन हैं? सोनम कश्यप। सोनम कश्यप मैम। गुड मॉर्निंग सर। वो लड़की का नाम है, मैं चेंज करता हूँ। अरे यार, आप तो डरा ही दोगे मेरे को। चलो, कोई बात नहीं, ये सब चीजों का ध्यान रखा करो। हाँ। और अब आप पकड़ते हैं। नेहा कनौजिया मैम, हो गया आपका? आपने कर लिया? वेरी गुड। देखो, मेन होता है ना, हमें अपना डर खत्म करना है। हमें एक देखो, आप ना जितना डर के काम करते हो ना, उतना ज्यादा आपके पास क्वेश्चन आएंगे। हम लोग कभी डर के बात ही नहीं करते। हमको लगता है कि हमको सब पता है। आप पूछो तो सही। आप कुछ भी पूछ लोगे, हम आपको आपको उसका जवाब देंगे। आप ही लोग मेरे से कितने सवाल पूछते हो, सर कस्टमर ऐसा बोलता है, सर ये बोलता है, सर वो बोलता है। मेरे पास कभी ऐसा हुआ है कि किसी के सवाल का जवाब नहीं हो? सबके सवाल का जवाब है ना। तो ठीक उसी तरीके से हमें भी अपने आप को फील करना है। ठीक है। उसके लिए हमें ये लाइंस पूरी कंप्लीट करनी है। चलो, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपने देखा कि मैंने जब बात करी, प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? प्रदीप जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ, आपने एक फॉर्म फिलअप किया है वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम में लर्निंग अर्निंग करने के लिए। ये जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो यहाँ से कस्टमर का जो एक होता है कि यार, उसको क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये उस कंपनी से फोन फोन आया है जिस कंपनी में मैंने फॉर्म फिलअप किया, जो वीडियो देख के मैंने फॉर्म फिलअप किया है। तो यहाँ से वो कन्वर्सेशन ऐसे आगे बढ़ेगी। हाँ जी सर, वो एक वीडियो देखा था मैंने, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप बताएं। यही ना बोलते हैं कस्टमर? जी, वो क्या है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। ठीक है। तो जैसे ही ये कस्टमर बोलता है, उसके बाद आपको बोलना है कि सर, हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। रन्नो मैम, जी हम सर। आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में अपना परिचय दें। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परिचय लेना, रिश्ता बनाना, रिश्तेदार बनाना, दोस्ती करना। सारे ट्रांजैक्शन भरोसे पे होंगे शिल्पा मैम। पिछले महीने आपने बहुत अच्छा काम किया। ये जो पेमेंटें आई आपकी, 4 प्रीमियम प्लस या 3 प्रीमियम प्लस आपने निकाला, ये भरोसे पे आए कि तुक्के से आई? मेरे को बताओ, आप अनम्यूट करके। सर ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है। कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है, भरोसा दिलाना पड़ता है, रिलेशन बनाना पड़ता है। भरोसा रिलेशन से आते हैं, ध्यान रखना। उनको पता होता है कि आप कहाँ के हो, आपको पता होता है कि वो कहाँ के हैं, आपको पता होता है कि उनकी सिचुएशन क्या है। ये समझना बड़ा जरूरी है ना सत्यजीत सर। यस सर। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे ही पैसे नहीं दे सकता। समझ में आ गई बात? कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा लास्ट में।
अभी नहीं। प्रिया दर्शनी मैम खाना बनाने से, खाना बनाना सुबह सुबह बड़ा टफ हो जाता होगा थोड़ा सा। कल से सर आज थोड़ा तकलीफ हो गई, थोड़ा जल्दी ज्यादा था। जल्दी था ना। कोई बात नहीं मैम, आज भर की बात है, कल से 8:30 बजे कर देंगे ना। कल से सेम टाइम पे कर देंगे, मुझे भी कोई कहीं बात जाना है इस वजह से। नहीं। हाँ, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़े ध्यान से समझना। रेखा मैम आप भी कैमरे पे आओ, मोनिका मैम, नेहा प्रवीण मैम, पूजा गुप्ता मैम, अब समझना बड़े ध्यान से कि जब क्लाइंट ने बताया कि ये क्या है और मुझे इसके बारे में बताओ, तो अक्सर लोग गलती करते हैं ना, वो बताने चले जाते हैं। अक्सर लोग गलती करते हैं अनुसर, जो नए बिगनर होते हैं वो बच्चे बताने चले जाते हैं बेचारे। अब वहीं पे मामला उनका फंस जाता है, क्योंकि उनसे रिलेशन नहीं बनेगा ना, तो दोबारा फोन उठेगा ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो तो मीटिंग के बाद फोन ही नहीं उठाता, और हम ऐसा रिलेशन बना देते हैं कि वो मीटिंग के बाद फोन भी उठाएगा। अरे नहीं लेना है यही ना करेगा फराज सर, नहीं लेना है उसकी इच्छा यही है अभी ज्यादा से ज्यादा। पर इतनी उससे दोस्ती कर लो, रिश्तेदारी कर लो कि वो व्यक्ति फोन उठाए और बाद में बोले कि सर एक्चुअली मेरे पास पैसा नहीं है, या मुझे नहीं लग रहा है कि इस काम को, जो भी ऑब्जेक्शन देना चाहता है वो दे दे, लेकिन मीटिंग के बाद फोन उठाए, ये इंपॉर्टेंट है। आपके मैसेज का रिप्लाई दे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिप्लाई मैसेज नहीं दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बॉन्डिंग बना नहीं पा रहे हो, रिलेशन नहीं बना पा रहे हो, टच पॉइंट नहीं ले पा रहे हो। बात समझ में आ रही है? टच पॉइंट का मतलब होता है कि अगर वो पांडे है तो मैं भी पांडे हूं तो इससे टच कर लेता हूँ, अगर वो महिला है तो मैं भी महिला हूँ, हाउस वाइफ हूँ, इससे टच कर लेता हूँ। अगर वो जॉब करने वाला बंदा, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं टच कर लेता हूँ, मतलब वो हाउस वाइफ है, वो आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, ये ध्यान एकदम ध्यान रखना। वो हाउस वाइफ है तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो ना। जॉब करने वाला बंदा मिल गया हमको, तो हम कनेक्ट कर लेते हैं, अरे सर आप जॉब करते हैं, मैंने भी जॉब किया है, 11 साल जॉब किया है। ये हमें टच पॉइंट पकड़ना होगा। सेल्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही होता है। बिना टच पॉइंट के जो भी क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजेक्शन नहीं होते। खासकर ऑनलाइन की दुनिया में तो 100% चाहिए। सत्यजीत सर बात समझ में आ रही है कि सर के ऊपर से जा रही है? जी बोलिए कॉन्फिडेंस से, समझ में आ रहा है? जी जी सर जी। नहीं है तो भी पड़े रहो बस। 7 दिन दो, अभी अभी 7 दिन चलेगी ना, यूं क्लास चलेगी ना कि आप यकीन मानो 7 दिन में दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। जितने बिगनर है ना, जितने नए लोग हैं, 7 दिन के बाद लीड लेना, अभी लीड मत लेना। जो पुराने लोग हैं लीड पे काम चालू कर देना, पूजा मैम मत डरो, चलने दो। क्या हो जाएगा, घर मकान दुकान बिक जाएगा क्या आपका अगर लीड ले लोगे तो? गरीब हो जाओगे, रोड पे आ जाओगे। जो 4 6 गाड़ियां खड़ी हैं साहब बाहर, बिक जाएंगी। बिजनेसमैन बनने आए हो, एकदम रत्ती भर डर नहीं रखना है। अगर डरोगे तो इस धंधे में ही मत आओ, फिर तो धंधा ही नहीं करना आपको। तो जाओ फिर 8,000 4,000 के किसी स्कूल में पढ़ाओ, टीचर बन जाओ, ABCD पढ़ाते रहो बच्चों को जीवन भर। समझ रहे हैं प्रदीप सर? आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा यार, DS मीना सर, रिस्क लेने से बिल्कुल मत डरो। एक समय के बाद आप में इतनी नॉलेज, इतना कन्विक्शन आ जाएगा ना कि हम लोग यूं यूं लाख रुपए का रिस्क ले लेते हैं। लाख रुपए का DMT लगाने की क्षमता रखते हैं शिल्पा मैम। ज्यादा नहीं, 1 2 3 महीने बाद देखना लाख रुपए तक का DMT लेने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लाख को ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको भी करनी चाहिए, मेरे को अचानक नहीं आई थी। मैं भी आप ही की तरह 500 5,000 का लीड लेने में रोता था, 3,000 का लीड लेने में रोता था। लेकिन ये आदतें बना बना के जब मैं सही गुरु के पास पहुंचा ना, कि भाई साहब चीनी जितना डालोगे चाय उतनी मीठी होगी, फिर हमने 50,000 की लीड लेना शुरू किया सत्यजीत जी। अब वो लोग सर 50,000 की लीड ले क्या करते थे? 50,000 की लीड लेता था तो हमारा धंधा 7 8 तक गया। 1 लाख का लीड लिया, 11 12 लाख का धंधा गया, कितना गया? 12 लाख का। तो जितना, सर तो दिन की कितनी लीड पे काम करते थे? क्या मैं, 11 लाख की लीड कितनी बड़ी, कितनी सारी आती तो है? हम अकेले नहीं करते थे ना, हमारे पास सिस्टम भी था ना, जैसे लोग भी थे। तो ओके। जैसे अब हमारे पास 3 4 लड़के रहते थे, तो वहां पे लीड कॉस्ट भी महंगी थी उस समय। 50 रुपए का एक कस्टमर आया करता था, 60 रुपए का एक कस्टमर आया करता था, ऐसे। तो थोड़ा सा ना देखो, मैं एक ही चीज जानता हूँ कि थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता मत रोया करो। जितना है उतने में ही रिस्क लो ना, काहे को डर रहे हो? काहे को डर रहे हो? अरे जहां हो उससे नीचे नहीं जाने वाले हो, अब धीरे धीरे ऊपर ही उठोगे। समझ रहे हैं आनंद सर? अरे भाई जो बची कुछ जिंदगी है, मजे इसी में लेना है कि अगले वाले जन्म का तैयारी कर रहे हो आप लोग?
बड़े आराम से आगे बढ़ रहे हो, लग रहा है कि मेरे पास 100-200 साल है। अरे भाई कम बचे हैं, कैलकुलेट कर लो, तो किसी के पास 15-20 साल होंगे, किसी के पास 10 साल होंगे, किसी के पास 40 साल, 40 भी नहीं होगा मुझे लग रहा है, यहाँ बैठे वालों को 40 तो मुश्किल है। हाँ 30 के आसपास ही होंगे सबके हिसाब किताब में। उसकी भी गारंटी नहीं है सर। हाँ उसकी भी गारंटी नहीं कल है कौन टपक जाए। कि कब कौन 19-20 हो जाए। तो एंजॉय करो, रिस्क लो, आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं हाँ कनौजिया मैम, रेखा मैम, ये लोग कैमरे पे नहीं आ रहे। कैमरे बैठा करो मैम, हमारे सेशन में कैमरे बैठना बड़ा जरूरी। अच्छा नेहा मैम सॉरी। अच्छा कुछ चेहरे नए हैं ना, कुछ 19-20 हो जाए तो समझ लेना कि सर भूल गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ पूजा गुप्ता मैम, आपका भी 2 प्रीमियम प्लस आया, आपका भी जादू ये लोग सुनना चाहेंगे मीटिंग के बाद, नहीं तो 1-2 दिन बाद आपसे मीटिंग करवाएंगे। अच्छा शिल्पा मैम आपका और प्रियादर्शनी मैम आपका एक एक हम्म। रहेगी, ठीक है। आप लोगों को देखो, जो एक्सपीरियंस शेयर किया करो, आप लोगों ने अचीव किया है भाई, मेरे यूट्यूब पे मैंने आपका पोस्ट डाला है, लोग आपको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो आपने अचीव किया है तो उसका एक्सपीरियंस, अब ये तुक्के से नहीं हुआ होगा। तुक्के से एक पेमेंट आती है संगीता मैम, बहुत ज्यादा हो जाएगी तो दो आ जाएगी तुक्के से, लेकिन 3-3 पेमेंट, 4-4 पेमेंट लाना तुक्का नहीं हो सकता। आनंद पांडे सर, समझ बिल्कुल रहे हैं? सर। तो एक एक दिन इनकी भी क्लासेस करवाएंगे, जिससे कुछ तो आपको निचोड़ मिले, या कोई कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमसे नहीं पूछ पाते हो, इनसे पूछ लोगे आप लोग। यस सर। हमसे पूछने में सोचते हो कि यार इतनी छोटी सी चीज पूछूंगा तो सर बोलेंगे कि यार तुम लोग को अभी ये नहीं आता, ऐसा है। चलो बिंदास पूछ सकते हैं सर, एनी टाइम, किसी हाँ, को भी पूछना। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। अब हमने उनसे बात करी, अब हमारा इंट्रोडक्शन लेने का, सॉरी उनसे उनका रिलेशन बनाने का समय आ गया। प्रतिमा मैम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान रखना, हर बार कुछ नया समझने को मिलेगा, जितने पुराने लोग हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ। हम हमेशा लोकेशन से पहला रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। रन्नू मैम लोकेशन ये एक कह सकते हैं कि बड़ा मेजर पॉइंट है। लोकेशन, लोकेशन कोई मिल गया मुझे, मान लो कोलकाता का, तो उससे आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए। कोलकाता का रसगुल्ला बहुत फेमस है, कौन जानता है, रसगुल्ला बहुत फेमस है यस सर। हाँ जी, संदेश रसगुल्ला। वहां की लैंग्वेज बड़ी यूनिक है, भालो अच्छी, ऐसा कुछ, जी सर। ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे चीजें याद करो। एक वहां पे हावड़ा ब्रिज है, जो बहुत फेमस है, अंग्रेजों का बनाया हुआ ब्रिज है, जी ऐसा सर, ही है, दुर्गा पूजा। बिना पिलर के है, सुनने में आता है, ऐसा ही है ना हाँ सर। बड़ा सा। तो कुछ ऐसे पॉइंटर आपको याद रखने हैं। वहां के, वहां पे आज भी बहुत सस्ताई है, खाना बहुत सस्ता मिल जाता है शिल्पा मैम, आपके गुजरात में नहीं, उधर बहुत सस्ता मिल जाता है। मछली चावल बहुत लोग खाते हैं, मछली चावल, मछली चावल। इसमें कुछ लोग शाकाहारी होंगे तो अपनी जबान का, जिससे वो जुबान का टेस्ट ना ही बदले तो ठीक है। कई बार होता है नाम लेने पे भी जुबान में कुछ ना कुछ टेस्ट आ ही जाता है, तो वो लोग मछली चावल खाते हैं नादिरा में, ये बात सही है। यस सर। तो कुछ इस चीज से जी क्या कहा किसी ने। सही है सर, वहाँ के लोग खाते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से, अच्छा प्रतिमा मैम आप उधर से ही हो ना, जी सर। आप बोल नहीं रही हैं, हम बुराई कर रहे हैं सुन क्या रही कोलकाता की। सुन रही हूँ मैं। हाँ तो वहां के बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एक दिन का क्या काम करेंगे, एक दिन संडे को 2 घंटे की क्लास लगाएंगे, और उस दिन जो जहां पे बैठा है, जैसे अब मेरे पास बैठने वालों की संख्या मुझे लग रहा है भारत के हर एक स्टेट से होंगे यहाँ पे, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, वेस्ट बंगाल की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, हरिद्वार की बात कर ले, मतलब हर जगह से लोग हैं यहाँ, सारा इंडिया है। सारा इंडिया। तो एक दिन हम लोग अपना फेमस फेमस जगह समझ लेते हैं, इससे हमको रिलेशन बनाने में थोड़ा सा सत्यजीत सर आराम मिलेगा। यकीन मानो बहुत अच्छा लगता है। मैं ट्रेन बहुत। में आ रहा था, मुझे मिल गए अपने यहाँ के एक ना शिल्पा मैम, ऑटो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर था, और वो चुप था। वो मेरे को अहमदाबाद से स्टेशन पे छोड़ने आ रहा था, और वो चुप था। लास्ट लास्ट में उसने जब बोला थोड़ा सा कि रुके भाई साहब आगे और लेके चलते हैं,
तो वहां पे उतरना, वहां से सीधे आप जो वो एक होती है ना ऑटोमेटिक जो ऊपर लेके जाती है, क्या बोलते हैं उसको। स्टेशन पे। हाँ, तो वहां पे हम स्टेशन। आपको छोड़ देंगे, तो आप सीधे चले जाओगे स्टेशन के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? आपकी आवाज से लग रहा है आप यूपी बिहार के हो। तो बोले हाँ सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं कहा इतनी देर से शांत थे यार, पहले बोलते तो हम लोग को काफी बातें कर लेते। तो बोले सर मुझे भी आइडिया नहीं था कि आप यहाँ के हो कि वहां के। समझ रहे हो आप? तो लोगों को अच्छा लगता है। फिर मेरी बात हुई, उन्होंने नंबर लिया, उन्होंने बोला, बातचीत हुई, वो पूछे कि आप क्या करते हो, मैंने बताया प्रॉपर्टी। बोले सर मेरे मेरे को भी ये लेना है ऐसा वैसा। तो उन्होंने अपना नंबर तक दे दिया। बात समझ में आ रही? तो कहीं न कहीं लोकेशन से रिलेशन बनाना थोड़ा सा इजी होता है, इजी होता है। आप नहीं गए हो हरिद्वार, आपके खानदान में कोई तो गया होगा। खानदान में भी नहीं गए कुछ लोगों के। तो नहीं कोई गया तो किसी का इसमें से बैठे लोगों का भी नाम याद कर लेंगे। जैसे एक मैम है, रीना मैम, वो हरिद्वार के पास की ही, हरिद्वार के पास की हैं, तो उनका जिक्र कर लेंगे। काफी सुना है आपकी। अच्छा नहीं भी मालूम है तो घबराओ नहीं, पूछ लो ना, बोल दो ना कि मैम बुरा ना माने तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार के बारे में काफी सुना है मैंने। हरिद्वार से ही गंगा जी, ऐसा उधर से ही आते ना गंगा जी, गंगोत्री हरिद्वार सब उधर ही है ना। तो थोड़ा सा उनसे आप पूछो, वो मना नहीं करेंगे। अगर हम जो देखो, या तो वो जल्दी जल्दी वाला होगा। अगर वो जल्दी जल्दी वाला होगा, बोलो बोलो करेगा, तो समझ आना कि ये ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, फिर टॉप पॉइंट टू पॉइंट ही बात करना। सही बात है। और अगर थोड़ा सा, हाँ जैसा तो जी सर कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। एक्चुअली आप जो ये रसगुल्ले के बारे में बोले ना, हेलो, हाँ हाँ आप जो रसगुल्ले के बारे में बोले ना अभी, रसगुल्ले, हाँ। वो एक्चुअली मैंने जितना सुना हुआ, एक्चुअली उड़ीसा का प्रोडक्ट है, उसको अच्छा वेस्ट बंगाल उड़ीसा का उसको, है वो रसगुल्ला फेमस। देखो, मगर उसको आखिर वेस्ट बंगाल में किया गया, गलती वेस्ट हुई बंगाल गई मेरे से। रस उड़ीसा के रसगुल्ला को हमने बना दिया कोलकाता का रसगुल्ला। एक्चुअली वो कोलकाता हमसे थोड़ा डेवलप स्टेट है, तो वो हाईलाइट वो हो रहे हैं, मगर वो हाईजैक कर लिए, मैंने जितना सुना हूँ। अब जो और हाईलाइट हमारा है एक, उसी को पकड़ के चलते हैं। अगर करेक्ट करना होगा तो आप लोग कर लेना। देखो सत्यजीत सर उड़ीसा के थे, इसलिए उनको बुरा लगा शिल्पा में। और एक और एक हमारे यहाँ के और एक है, वो कोलकाता वाले नहीं बना पा रहे थे। वो शायद प्रियदर्शनी मैम को मालूम होगा कि छेना पोड़ो वो भी उड़ीसा का बहुत हाईलाइट है। छेना पोड़ो क्या उसको है हाईजैक नहीं किया। प्रियदर्शनी मैम, आप लोग ना एक दिन में इनको एड्रेस दूंगा और इनसे कोरियर मंगवाऊंगा कि आपके यहाँ फेमस क्या है, भेजो मेरे को पहले तो, आगे हाँ, करते हैं। हाँ यार, सही बात है। इसलिए कहता हूँ ना कि आप कुछ करो या ना करो, मरने के पहले कम से कम भारत भ्रमण करो, सही बात है। बड़े सुकून से मरोगे। और Yes। प्रतिमा प्रतिमा मैम को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, बुरा लगा होगा शायद, मैंने अरे बोल नहीं दिया है। नहीं, कोई काहे का बुरा लगेगा यार, अधिकार है। आप हमारी ट्रेनिंग में बैठे हो, किसी और की ट्रेनिंग में थोड़ी। यहाँ बोलने का अधिकार बराबर है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना नादिरा मैम, लोकेशन से रिलेशन बनाने में अगर नहीं मालूम है आपको लोकेशन के बारे में, पूजा मैम, तो एक बार आप पहले उसी से पूछ लो ना, थोड़ा सा हिंट ले लो ना, शायद आपको बता दे वो। शायद आपको बता दे रन्नो मैम, कि नहीं बताएगा। यस सर, बताएगा। आप लोगों ने भी तो मेरे से पहली बार बात करी होगी, फिर भी मैंने यस कहीं सर। ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलेशन तो बनाया ही होगा लोकेशन के जी। हिसाब से। अरे मैम आप राजस्थान के हो, राजस्थान में कहाँ से हो? बोले सीकर से। अरे वाह, सीकर काफी फेमस जगह है, आपके आसपास में ये है वो है, मतलब वो थोड़ा सा मैं बोलता ही हूँ, वो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। तो आप लोगों को भी ये आइडिया लेना है प्रतिमा में। चलो अब मुझसे थोड़ा सा रिलेशन बना के दिखाओ प्रतिमा में। मुझसे आप रिलेशन बना के दिखाओ, पूछो कि सर कहाँ से हैं आप, अरुण जी आप वैसे रहने वाले कहाँ के हैं, यही डायलॉग बोलो आप। ठीक है। अरुण जी, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मैं तो रहने वाला उत्तर प्रदेश बनारस जिले का हूँ। बनारस के हो आप? कैसी जी। जगह है सर? मैंने बहुत सुना है बनारस के बारे में। हाँ मैम, बनारस बहुत फेमस है। बाबा विश्वनाथ जी का बहुत बड़ा यहाँ मंदिर है, काशी विश्वनाथ जी का। लोग कहते हैं कि भोलेनाथ की ये नगरी है हम्म। काशी। हम्म। अच्छा।
और क्या क्या चीज फेमस है सर, खाने के, खाने नहीं, की कुछ यही तो फेमस है? गलती कर रही हैं आप। अरे वाह सर, आप बाबा भोलेनाथ की नगरी से हैं। अरे इनको अप्रिशिएट तो करो। एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर सुना नहीं, उसको अप्रिशिएट किया नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगी। तो उसको अजीब लगेगा ना कि यार मैंने इतनी शिद्दत से बताया कि यार बाबा काशीनाथ जी का यहाँ मंदिर है, काशी बहुत फेमस है ये वो, और आपने उसे अप्रिशिएट नहीं किया। आपको बीच बीच में अप्रिशिएट कभी करना है ना। थैंक आपकी यू सर। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर बनारस के बारे में एक चीज और मशहूर है कि बनारस कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना शहर है, हाँ। हाँ। सबसे ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है ये। आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा होगा, तो उसमें एक लेसन ही है, प्राचीन वाराणसी करके या प्राचीन शहर करके, ऐसा कुछ करके है। क्योंकि बनारस में मेरे फादर 40 साल रहे हैं, तो बनारस हर जगह घूमा हुआ है। दाल मंडी, दशमेश रथ रथ यात्रा, मैमूरगंज, सब जगह। देखो, हमसे ज्यादा फरासर जान रहे होंगे बनारस को। तो इसलिए प्रतिमा मैम, आपको बीच बीच में अप्रिशिएट भी करना है। ठीक है? अरे ठीक वाह है। सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया आज तो ऐसे करके थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानना है। और कुछ पॉइंटर जैसे मालूम चल जाए, तो ये पॉइंटर आप दिमाग में बैठा लेना, ताकि कल को दोबारा कोई क्लाइंट अगर बनारस का मिल जाए ना, अरे वाह सर, आप तो यहाँ जैसे कह सकते हो सीधे सीधे आप काशी से हो, अरे वाह सर, आप विश्वनाथ जी की नगरी से हो, आप भोलेनाथ की नगरी से हो, ऐसे समझ रहे हैं ठीक है आप? सर। पहले ही जब बोल हाँ। दोगे ना, तो सामने वाला और ज्यादा खुश हो जाता है ना सत्यजीत सर? मैंने बोला ना था कि आप, आपको भी तो बोला था एडमिशन से पहले, अरे वाह आप उड़ीसा के हो। उड़ीसा में कहाँ से हो? जिले का नाम ले लोगे तो मेरे को देखो, गंजाम डिस्ट्रिक्ट, कटक डिस्ट्रिक्ट, और आपका भुवनेश्वर, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपके यहाँ के भी पता है। ठीक है? वो बातों बातों से ही पता है, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी कहीं का भी। पर हर स्टेट का कम से कम 10-12 जिले का नाम तो अपने को आनंद सर याद। पर इत्तेफाकन मध्य प्रदेश वालों का ज्यादा याद है, क्योंकि वहां मैं ज्यादा रहा हूँ। मुझे लग रहा है बिल्कुल मध्य सर, प्रदेश। हाँ। बिल्कुल सर, एमपी से ज्यादा टच में है सर आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश हाँ, से। मध्य प्रदेश में के नाम मुझे लग रहा है कम से कम इंदौर है, उज्जैन है, दतिया है, रतलाम है, खंडवा है, गुना, बीना, शिवपुरी से लेके सतना, मैजानी, कटनी, अरे पता नहीं कितना याद जगदीश, होगा, मंडला, बिल्कुल डिंडोरी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जबलपुर, बिल्कुल सर। जबलपुर, भोपाल। हाँ, बहुत याद है वहां का, तो मुझे लग रहा है कम से कम ऑलमोस्ट याद ही होंगे, छिंदवाड़ा उंदवाड़ा से लेके। ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रिपेयर रहना है नया में, छोटी छोटी नॉलेज। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर प्लान कर रखा हो कि 1-2 महीने बाद काम बंद करना है, ऐसा किसी का प्लान है क्या? नहीं होगा सर। जरूर। है किसी का प्लान कि बस 1-2 महीने में पैसे निकल जाए हमारे, फिर रहने ही देते हैं यार? अगर ऐसा प्लान है, तब तो मत याद करो। जी अर्जुन सर, कहाँ हैं आप, दिख नहीं रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग 8:30 बजे के सेशन था तो 8:30 बजे ही आए हैं, उनको मालूम ही नहीं था कि सेशन 8 बजे था। वो एग्जैक्ट 8 बजे था, अभी देखा सर। हाँ चलो, कोई बात नहीं। तो अब बड़े ध्यान से समझना, कल से टाइम पे हो जाएगा। रिलेशन बनाने में हमें शिल्पा में कसर नहीं करनी लोकेशन से। दूसरा प्रोफेशन से, दूसरा मौका मिलेगा आपको प्रोफेशन से। आदमी कनेक्ट कर लेता है, ओ ये मेरी तरह है। अगर मैं हाउस वाइफ होती और मैं सामने वाला हाउस वाइफ से बात कर रहा होती, अभी अभी होती होती चलेगा क्योंकि मैं होती नहीं हूँ, तो अब मैं बात करता, तो मैं उनसे कितना कितने अच्छे से बात करता। अरे आप भी हाउस वाइफ, मैं भी हाउस वाइफ, आपके भी 2 बच्चे, हमारे भी 2 बच्चे, ये बड़ा अच्छा कनेक्शन बैठ जाता है। कनेक्शन बैठ जाता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। पैसे का तो भूल जाओ, पैसे का तो भूल जाओ, सर क्या करते हैं। और थोड़ा सा और आइडिया लो। आइडिया इसलिए भी लेना है क्योंकि जेब में माल कितना है, ये आइडिया इसलिए लेना होता है कि मतलब वो सामने वाला पेइंग कस्टमर है कि नहीं है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? अरे हम लोग ना, हम लोग जब बड़े बड़े काम करते हैं ना, बड़े बड़े डील करते हैं, तो हम लोग यही पहले क्वेश्चन करते हैं, कब तक का प्लानिंग है, बजट रेडी है या फिर अभी और अरेंजमेंट करना है। मतलब थोड़ा सा खंगाल लेते हैं सामने वाला प्रिपेयर कितना है पैसों को लेके। तो हमें भी थोड़ा सा यहाँ आइडिया लेना होगा ना कि सामने वाले के जेब में कितना है। तो इससे आपको रिलेशन बनाना है। अगर आप एक हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ से रिलेशन बनाने में बात अगर बच्चे तक जा रही है तो बच्चे तक भी जाओ, सास तक भी जा रही है तो सास तक भी जाओ। समझ रहे हो? और हस्बैंड तक तो जा ही रहे हो आप। और घर में कौन कौन है पूछ ही लो ना।
अरे सास है आपकी? अच्छा अच्छा, थोड़ा सा थम के बोलना, क्योंकि सास किसी को आसपास में थोड़ा सा टफ हो जाता है ये। फिर भी आप ये ऑनलाइन काम करना चाह रही हैं, अब देखो उनके जो दर्द है ना सब बाहर हो जाएगा, सब दर्द बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे हैं आप? सही बात है सर। मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक लीड्स थी गांधीनगर की, तो हम्म। उसे एनरोलमेंट करना था छोटे पैकेज। तो जब भी कॉल करती हूँ ना, तो उसकी सास की बातें करती है वो। मेरी सास ये वो ऐसा वैसा, उसकी सास की जैसे ऐसा लगता है कि मैं उसका स्टोरी सुनने के लिए उसको कॉल करती हूँ। यही चीज तो समझना है आदमी ने, जानते हो आप, एक तो अब बात कर ही दी है तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पे ना लोग अपनों से ही परेशान है, और उनका सही। दर्द कोई सुनने वाला अपना है नहीं, और आप वो आदमी बन सकते हो। बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। एक आदमी कम से कम 1 करोड़ की जमीन ले रहा था एक व्यक्ति से, ठीक है? अच्छा, उनसे इतनी दोस्ती हो गई शिल्पा मैम की, जब भी बातें होती अपने वाइफ की बुराई करता। बोले यार वो तो यार बहुत पागल करते, यार आपसे बात करता हूँ तो अच्छा लगता है, वो तो मेरा सर खा जाती, दिमाग खा जाती। मैं तो सोच रहा हूँ उधर ही आ जाऊं, कुछ दिन रहूं आपके साथ ही, मैं तो घर छोड़ के। मतलब वो आदमी को, जैसे मैम ने बताया ना अपने सास की बुराई, तो उसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनका दर्द अगर सुन भी लोगे ना तो भी ट्रांजेक्शन हो जाएंगे मेरे भाई। हाँ, 100 में 2 4 लोग ऐसे होंगे जिनके पास दर्द का भंडार होगा। उनको भी अगर आप, इजीली पेमेंट आ जाता है। हाँ इनसे अच्छे इजीली से, पेमेंट आ जाती है। बात समझ में आ रही है? अभी आप सबको ये भी मालूम है एक स्टार्टअप चालू हुआ है, अनुज सर आपने बताया था उस दिन ना, वो सिर्फ गम सुनने के पैसे लेता है। मैंने रील में देखा था। आप अपना दुख सुनाओ ना, 10 मिनट का दुख है तो उसका अलग सब्सक्रिप्शन है, अगर आपका आधे घंटे का दुख है तो अलग सब्सक्रिप्शन है। सुनाओ, वो सुनना चाहेगा। आप अपना दुख सुना सकते हो, परेशानियां सुना सकते हो। समझ रहे? क्योंकि अपनों से सुनाओगे तो हो सकता है वो बाद में आपका मजाक उड़ा दे, हो सकता है किसी और से शेयर कर दे। तो गैर को सुनाने में ज्यादा फायदा होता है। अब हमको सुना दोगे तो हमें कौन सा मालूम कि आपकी सास कौन है, आपका पति कौन है? समझ रहे? तो ये सारी चीजें आपको रखनी है। तो अब अगर जैसे सपोज करो कि हाउस वाइफ मिला, तो आपने इस तरीके से रिलेशन बनाने में कोई कसर नहीं करी, आपने किसी तरीके से लोकेशन सॉरी रिलेशन बनाया। दूसरा अगर मिलता है वो जॉब वाला, तो जॉब वाला आप अपने हस्बैंड के हिसाब से बना सकते हो। आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो उसमें उनको चैलेंज क्या आता है, आपको ये पकड़ना होगा। उनको चैलेंज आता है कि फैमिली वाले को समय नहीं दे पाते, कभी मूवीज नहीं दिखाने ले जाते हैं। आप लोग कंप्लेन नहीं करते? नहीं करती पूजा में? बोला करो। कहता मूवी दिखाने ले जाता, मेरी बोलती आज। ठीक है, मूवी दिखाने नहीं ले जाते। लेट नाइट कई बार आते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइमिंग का इश्यू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है जॉब वालों को, रियल है ये, कोई इसमें संदेह नहीं है नेहा कनौजिया में, ये प्रॉब्लम होती है। नहीं होती? अब फराज सर नादिरा मैम जैसा हो तो फिर मैं तो नहीं बोलूंगा इसमें, क्योंकि अब ये लोग तो घर ही में हैं, इनका काहे का टाइम टेबल। समझ रहे हो? अब जो जॉब करने जा रहा होगा उसके साथ ये चैलेंजेस होंगे, तो ये आपको रिलेट करना है। मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। हमारे घर में हमारे हस्बैंड है, कभी कभी लेट नाइट आते हैं, बड़े निराश रहते हैं कि यार ये जॉब कब तक, जॉब कब तक, जॉब 15 साल से जॉब कर रहे हैं। तो एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। सुना है नहीं सुना आप लोगों ने? तो जब गम से गम, अगर किसी के गम से गम आपका मिल जाएगा ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ये भी स्टोरी मैं रियल बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ नहीं, ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने 7 लाख का प्रोडक्ट सेल किया है अभी रिसेंटली, अनुज सर जानते होंगे। 7 लाख का मैंने प्लॉट सेल किया, सिर्फ इसी वजह से शिल्पा मैम की उनका गम मेरा गम एक जैसा था। उनका गम मेरा गम एक जैसा था। उनके भी बाल कम थे, हमारे भी बाल कम थे, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था, हमारा भी ट्रीटमेंट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नहीं बता सकता मैं मीटिंग में, पर बहुत सिमिलैरिटी थी। आज भी बातचीत, फोन पे बात होती है तो प्लॉट को लेके बात नहीं होती, वो बात होती है अपने पर्सनल को लेके कि और वो आपका कैसा चल रहा है अभी, ये चल रहा है। समझ रही रन्नू में?
तो यस गम सर। से गम भी मिला पाए तो भी काम हो जाना है। खुशी से नहीं खुशी मिला पाओगे, नहीं मिला पाओ। खुशी में आदमी के पास ना अंदर से कह सकते हैं कि वो एक्साइटमेंट होती है लोगों को छोड़ने की, जोड़ने की नहीं। आपके पास ज्यादा खुशी है तो आप छोड़ोगे, जोड़ोगे नहीं। बात समझ में आ रहा, लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? यस सर। आप 2 कदम ऊपर की सोचोगे, 2 कदम आगे जाओगे, आप नीचे वालों को छोड़ दोगे। बिल्कुल सर। आप दुखी हो तो दुखी में लोग जोड़ते हैं। आप दुखी हो तो आप ईश्वर के आगे हाथ जोड़ोगे, उनसे भी कनेक्शन बिठाने का प्रयास करोगे। हे ईश्वर, हे अल्लाह, तमाम चीजें करोगे जो आप कर सकते हो। लेकिन आप खुशी हो तो एक बार उनको भी साइड में कर दोगे, बोले थोड़ी साइड अब में भूल जाए। बाद में बात करते हैं आप। ऐसे ही होता है ना नेहा मैम? यस। जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है? लॉजिक वॉजिक क्यों, सही सही हवा में चल रहा है सारी चीजें। नहीं नहीं, बहुत yes, सर, sir. बहुत गहरी बात है, आरएच बहुत से सही समझ समझ में आ में। रहा है। हाँ, तो अब आपने ये समझ लिया कि गम से गम में भी काम बनते हैं। आपका गम हो, हस्बैंड का गम हो, सास का गम हो, कोई भी गम हो, गम होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमें जॉब वाला भी मिल गया, स्टूडेंट मिल गया। तो स्टूडेंट हमेशा ड्रीम में होता है, ध्यान रखना है, ड्रीम, सपने, एक्साइटमेंट। उसने दुनिया नहीं देखी है, उसको आज भी लगता है कि 1 लाख रुपए कमाना आसान है, 2 लाख कमाना आसान है, उसको लगता है हवा में उड़ना आसान है। उसे नहीं मालूम। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप जिस पर्सन से अभी तक बात कर चुके हो, हाउस वाइफ, जॉब, इनकी तो 35-40 के आसपास की एज होती है। इन्होंने सारी दुनिया देख चुकी होती है, इनको सब एक्सपीरियंस होता है। तो इनसे हवा में बातें नहीं कर सकते आप। हवा में बातें का मतलब समझ रहे हो? उड़ने वाली बात नहीं कर सकते। Yes. ये इनको हजम नहीं हो, क्योंकि 15 साल से तो वो प्रयास कर करके थक गए, कुछ हुआ नहीं। आपके कहने पे थोड़ी था वो समझ जाएंगे। तो ये यहाँ पे लॉजिक नहीं बैठेगा। स्टूडेंट मिल गया आपको, स्टूडेंट से थोड़ा सा और डिटेलिंग करो, स्टडी में क्या चल रहा है, थोड़ा सा उसके माइंड को रीड करने का प्रयास करो। देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सत्यजीत सर, उसका माइंड पढ़ना। आज समझ में नहीं आ रहा है ना, घबराओ नहीं, ये क्लासेस रोज चलेंगी। फिर आप उनका माइंड रीड करना पड़ जाओगे। मैं आपसे 10 मिनट बात कर लूँ तो मैं आपको सोच, अब मैं समझ जाऊंगा कि आदमी कितना दूर तक जाने का सोच रहा है, इसके जीवन में चल क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है, और कहाँ तो जाके ये रुक जाएगा, ये भी मेरे को पता होता है। समझ रहे हो? अब मैं ये भी बता दूं कि इस मीटिंग में मजे लेने के लिए कौन कौन आता है, टाइम पास करने के लिए कौन कौन आता है, मैं ये भी बता दूंगा। जो सोचते हैं चलो सर के साथ थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा, थोड़ी मनोरंजन की बातें हो जाएगी, कुछ मोटिवेशन भी मिल जाएगा, ऐसा। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सर बोलेंगे आज हमारी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। तो हम कहाँ थे, कौन याद दिलाएगा? स्टूडेंट। प्रॉब्लम माइंड रिलेशन क्रिएट बना। होने हाँ, स्टूडेंट, स्टूडेंट में पर्पस निकालना सीखो। पर्पस मीन्स कि अभी स्टडी में क्या चल रहा है, और आगे का क्या प्लानिंग है, आगे का क्या प्लानिंग है, घर का खर्चा कौन चला रहा है, ये भी आइडिया लो, ये भी आइडिया लो। और अभी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या करने का सोच रहा है, तो किस तरीके की जॉब में इंटरेस्ट है उसका, थोड़ा बात खींचो ना। आपको तो जॉब के बारे में आइडिया होगा, आपने भी कभी न कभी कोई किसी न किसी फॉर्म भरे कि नहीं भरे आप लोगों ने? अच्छा, कैमरे से क्यों लोग जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं क्या, गाना वाना लगाएं क्या? कैमरे से लोग जा रहे हैं पीछे पीछे में। आप लोगों ने रेलवे वेलवे का किसी भी चीज का XYZ फॉर्म तो भरा होगा ना, एक बार हाथ हिला के बता दो। यस सर। भरा है? सब लोग नहीं बता रहे हैं कुछ भी। जैसे चाहे आंगनवाड़ी का भरा हो, चाहे कलेक्टर का ही भरा हो, पर फॉर्म तो भरा होगा ना किसी न किसी ने। हाँ यस सर। सर। यस सर। तो आपको तो आइडिया है, तो उससे थोड़ा सा पूछो, यस सर। जॉब के बारे में पूछो, गवर्नमेंट जॉब को लेके मतलब तैयारी कर रहे हो तो क्या लग रहा है, किस सेक्टर में जाने का प्लान है या क्या। अगर वो बोलता है कि कुछ भी मिल जाए, तो समझो कि उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है। अगर उसका एक ऑफ हो सकने SSC की तैयारी कर रहा है, SSC में जाना, मतलब वो फोकस है, वो फोकस है। तो वो बोलता नहीं UPSC की तैयारी कर रहा हूं मैं, इसका मतलब वो फोकस है। मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, वो फोकस है। IIT की तैयारी कर रहा हूँ, वो फोकस है। बात समझ में आ रही है? यस सत्यजीत सर। सर, ये सब ऊपर से जा रही है।
बताओ बताओ, कोई बात नहीं। सोना शर्मा मैम, आप हो गई हैं लेट। ममता गुलाटी, आप भी हो गई हैं थोड़ा सा लेट। टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखा करिए और ग्रुप में एक्टिव रहा करिए। यस इस सर। हाँ, चलिए और हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना है। इस तरीके से हमें रिलेशन दोनों तरीके से बनाना है, लोकेशन से और प्रोफेशन से। बेशक आज आप ना बना पा रहे हो, घबराना नहीं, प्रयास तो कर सकते हो ना प्रतिमा में। जी सर। प्रयास करते करते कब कब रिलेशन बनाना सीख जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद फिर निकालना है आपको वाई। क्या निकालना है? वाई। 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 क्योंकि वाई का होना भी बहुत जरूरी है। कारण जिसको बोलते हैं कारण, वाई मतलब कारण, कि क्या कारण है कि आप इस काम को करना चाहती हैं, क्या पर्पस है कि आप इस काम को करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी सर कमा रहे हैं, ऑलरेडी घर वाले सब कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है आपको ये सब करने की। बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं समझ में आ रही? आ गई आ यस गई सर। सर। आ रही आ सर। रही पर है। आ रही है सर। हाँ, ये इसको बोल सकते हो पर्पस या वाई क्लियर करना। अगर वो बोलता है कि अगर मान लो हाउस वाइफ है, घर में अकेली रहती हूँ और कोई है नहीं, बोर हो जाती हूँ, या 2 ढाई घंटे 3 घंटे दोपहर में बचते हैं, उसे यूटिलाइज करना चाह रही हूँ, तो ये एक उनका पर्पस निकल के आ गया। नेहा में एक उनका पर्पस निकल के आ गया। ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप तब वहां पे थोड़ा सा आप गहरी सांस लेते हो और फिर समझ जाते हो कि इनको नीड है। यहीं से ऑब्जर्वेशन समझ में आता है। इसी को हम बोलते हैं कि आपको ऑब्जर्वेशन के साथ समझना है कि इनको जरूरत है कि नहीं है। अब घर से संपन्न है, सब कुछ सब सही है, वो तो बस जानने के लिए इंक्वायरी की थी, तो फिर कोई मतलब थोड़ी है। अगर उनका पर्पस है रन्नू मैम कि नहीं सर एक्चुअली मेरा क्या प्लानिंग है कि एक तो नए नए चीजें सीखने को भी मिल जाएंगी, हस्बैंड रहते नहीं दिन में, तो कुछ अपना काम करके 2 पैसा कमा भी लूंगी, तो घर में भी सपोर्ट हो जाएगी। यस सर। एक पर्पस निकल गया। स्टूडेंट क्या कहता है कि एक्चुअली सर आपको तो पता है बाहर रह के पढ़ना थोड़ा सा टफ है, घर वाले उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं पिताजी वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि पार्ट टाइम में कुछ इनकम हो जाए ताकि मेरी स्टडी में हमें दिक्कत ना आए। जॉब वाला यस सर। कहता है कि यार सर मैं जॉब से थक गया हूँ, ये 9 to 5 9 to 5 9 to 5 करते करते मुझे कुछ बड़ा करना है, क्योंकि एक समय के बाद कहीं ना कहीं आदमी की जब उम्र 35 के आसपास होती है ना, जब उसे रियलाइज होता है कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता जीवन में, तूने अभी तक घर नहीं बनवाया, तूने अभी तक गाड़ी नहीं करी, तो वो छपटे मतलब तड़प जाता है, यार इस काम से तो नहीं कर सकता मैं, इस काम से तो, क्योंकि उसे आइडिया लग चुका है। नहीं हाँ मैम, कि यार 25 35 हजार 40 हजार रुपये कमा कमा के थक गया ना वो भी। जिसने 15 साल में कुछ नहीं किया तो क्या गारंटी अगले 15 साल में कर लेगा वो, कोई गारंटी? यस। नहीं सर। 15 साल के बाद तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। 50 साल के हो जाएंगे तो फिर कुछ करने लायक थोड़ी रह जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए इस उम्र में भी कई बार लोगों के मन में होता है कि यार कुछ तो नया सोचे, कुछ तो नया करे। मैंने अक्सर देखा है कि जो शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग निवेश करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनकी उम्र 35 के आसपास ज्यादा होती है। 35 के आसपास इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनको आइडिया लग चुका होता है कि भाई अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा तो मेरा जो ये घर बनाने का सपना है अधूरा रह जाएगा। क्योंकि आज के समय में घर चलाने में ही इतने तगड़े खर्चे हो रहे हैं ना, कि आपको घर बनाने के लिए पैसे कमाने हैं तो भाई साहब पूरी जान लगानी पड़ेगी। अच्छा, घर भी नहीं है कि 5 7 लाख में बन जाएंगे। गिरी हालत में हमारे उत्तर प्रदेश में घर बनाने जाओगे, कम से कम मान लो 4 या 5 कमरों का घर बनाते हो तो भी 30 लाख रुपया फिक्स कर लो। बढ़िया शिल्पा में देखने लायक घर बनाते हो तो 30 लाख रुपए। बड़े शहरों में तो वही 30 लाख को 60 लाख 50 लाख में बन सब कन्वर्ट कर दो, इतना रुपया लगेगा। तो एक सर आप चंडीगढ़ में करोड़ों में है। क्या कह रही मैम, कुछ कह रही क्या? चंडीगढ़ में करोड़ों में है। कहाँ मैम? चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ में तो करोड़ों। तो अब सर कर यहाँ पे लो भी 1.5 2 करोड़ है। गुजरात में ना, अहमदाबाद में ना। हाँ भाई है, और नहीं है तो फिर जाके बाहर लो, गुजरात से अरे अहमदाबाद से जाओ 10 किलोमीटर दूर मिल जाएगा।
शहर छोड़ना पड़ेगा फिर आपको। तो इसलिए हर इंसान का जीवन का सपना होता है घर और गाड़ी। मैक्सिमम लोगों का यही ड्रीम है भाई। हिंदुस्तान के 95% से ज्यादा मुझे लग रहा है इसी को अचीव करते 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 खत्म, इसी को करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। अच्छा, उसमें मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बाहर उसी लाइन में मैं भी हूँ। समझ रहे हो? घर गाड़ी के अलावा क्या सपना है आनंद सर, मुझे बताओ। घर ही गाड़ी का सपना होगा ना? सर मेन तो सर यही सपना सभी का लगता है सर। और किसका घर गाड़ी का सपना है? एक बार हाथ हिला के बताओ यार, सपने भी बताया करो, क्या पता जल्दी पूरे हो जाए। नेहा मैम, ये सपनी होती है। और मेरा नादिरा मैम, अनुज सर, शुभ भाई, और संगीता मैम आपका नहीं है? दिनेश मीना सर। संगीता मैम मेरे हस्बैंड का सपना होगा कि मेरा थोड़ी सपना है सर? मेरे को तो पेड़े खाना है, काहे को टेंशन सर लेना। पटना पटना जैसे शहर में अगर 1300 स्क्वायर फुट का अगर आप फ्लैट लीजिएगा ठीक ठाक जगह पे, उसका अभी कॉस्टिंग है 1.5 करोड़ रुपया, सिर्फ 1300 स्क्वायर फीट का। समझ गए? 1.5 करोड़। पर फ्लैट आप लोग मत लेना, जब भी लेना जमीन पे लेना। सही बात है सर। फ्लैट्स पे वो ना जैसे लगता है, मुझे तो समझ में नहीं आता, बाकी आप लोग समझ सकते हो, कभी भी वैसे बनारस लेना। बहुत अच्छा, बनारस शहर बहुत अच्छा लगता है हमको, इसलिए बनारस में पापा रहे हैं, तो बनारस में भी वो जमीन कहने बहुत की बात है सस्ती फराज जमीन है। सर, जिसका जहां दिल लग जाए। मेरा मध्य प्रदेश में दिल लगा रहता है, अब हम क्या करें। यस सर। आते हैं, गुजरात से आ रहा था तो सुबह सुबह उज्जैन पहुंच गया, तो उधर देखा इतनी हरियाली चालू हो गई। हरियाली दिखते ही समझ में आ जाता है कि आप मध्य प्रदेश में आ गए। जैसे ही हरियाली खत्म, आप आ गए उत्तर प्रदेश में। इधर हरियाली नहीं मिलेगी आपको। अभी दूर सर दूर की पिछले पब्लिक, वहां पिछले दूर साल दूर तक गांव नहीं पिछले साल दिखेंगे हम लोग, आपको शिल्पा मैम, यहाँ दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, आदमी आदमी दिखेंगे, गांव देखिएगा। तो मुझे ना जैसे भीड़ भाड़ थोड़ा सा पसंद नहीं है। मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा पेड़ पालो हो, हरियाली हो, दूर तक ज्यादा कुछ हो ना, तो वो थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों, जैसे 8-10 साल रह लिए हैं मध्य प्रदेश में ना, तो वो मुझे ऐसा बार बार, तो वही सर सोचा। हम जहाँ रहते वहां पे ऐसा ही है, एकदम शांत एरिया है। और बहुत हर हर घर के आगे पेड़ लगे हुए, ऐसा ही मतलब होना अच्छा है। चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। समझ रहे हो? बाकी मैंने प्लान कर लिया आनंद सर, आप तो बस एक आध फार्म हाउस का जुगाड़ बनाओ उधर ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, आइए, स्वागत है सर। हाँ, ऐसी जगह पानी वानी की दिक्कत ना रहे, बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्योंकि साल भर में 2 दिन, कम से कम 2 2 महीने उधर ही काटना है अपने को। सर उज्जैन आ जाइए, उज्जैन महाकाल की नगरी बढ़िया सर। हाँ हाँ, उधर भी एक नंबर है, बहुत शांति जगह है। आप लोग जाया करो उज्जैन, उज्जैन जाया करो कभी कभी, अगर टाइम मिले ना शिल्पा में जाना, उज्जैन बहुत बढ़िया जगह है। हाँ सर। हम्म। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सेशन के अब हम एंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रिलेशन बनाने में आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब पर्पस आपने अगर पकड़ लिया, तो थोड़ा सा पर्पस के बाद ना एक रेफरल देना सीखो। जैसे किसी को कोई बीमारी होती है, तो लोग कहते हैं हाँ बहनी, हमारे यहाँ भी एक फलाने थे, उनको भी यही हुआ था। या किसी के मायके वाले मिल जाते हैं, या कोई भी चीज होता है, मैं एक स्टोरी के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ बहनी, हमारे यहाँ भी वही, मतलब वो थोड़ा सा रिलेट कराते हैं ना कि अरे हमारे यहाँ भी ऐसा था, हमारे यहाँ भी वैसा है। कोई अगर अपने यूपी की तारीफ करने लग जाता है, तो उसमें आप लोग को भी तारीफ करने का मन होगा कि यार मैं अपने थोड़ा सा बता दूं मध्य प्रदेश के बारे में, मैं थोड़ा सा अपने वहां के बारे में बता दूं, ऐसा। तो ये चीज जब आप करते हो, रेफरल जिसको बोलते हैं कि यार नेहा मैम मैं समझ गया, मैम आपकी पूरी परेशानी मैं समझ गया, ठीक आप ही की तरह हमारे यहाँ पे शिल्पा मैम है, गुजरात की रहने वाली हैं, अहमदाबाद, पूरा उनका ऐसा डिस्टेंस हो तो खुल के बताया करो कि गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली हैं मैम, और अभी वो हमारे साथ में काम करते हैं। अगर पिछले महीने की हम बात करें तो 52,000 रुपए की इनकम करी है। अगर कुछ इस तरीके का मिल जाए आपके लिए तो कैसा रहेगा मैम? फिर ये बोलेंगे सर बहुत बढ़िया रहेगा। तो फिर बोलना है कि तब आप एक काम करिए सर, ये मैडम ये मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए। आज आपकी एक क्लास रहेगी 7 बजे, जिसमें पूरा डिटेलिंग से बताया जाएगा कि कैसे आप हमारे साथ एसोसिएट होकर घर पे बैठ के आप अपने मोबाइल फोन से, जिस फोन से आप रील्स देखती हैं उस फोन से कैसे काम कर सकती हैं, पूरा डिटेल जानने को मिलेगी। हो सकता है मे बी यहाँ के बाद कुछ लोग ऑब्जेक्शन दे दें,
कुछ लोग ऑब्जेक्शन देते, तो ऑब्जेक्शन वाला पार्ट हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल अभी हम पूरा ये सीक्वेंस समझ लेते हैं, ठीक है? ये पूरा सीक्वेंस समझ लेते हैं। अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप चाहे इसको यूट्यूब पे जाके इसको स्क्रिप्ट बना लेना आप प्लीज, ठीक है? जब भी किसी से बात कर रहे हो, जी धनीराम जी कैसे हैं आप, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आज डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। जैसा कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ आपकी डिटेल आई हुई है मेरे पास। बताएं आप क्या आपके किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कुछ आप ऑनलाइन इनकम करने का देख रहे हैं। ये बोलेंगे हाँ जी सर एक वीडियो देखा था, इसमें क्या है कैसा है आप मुझे बताओ। तो आपको बोलना है कि धनीराम जी हम आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, शेयर करेंगे। मुझे थोड़ा सा उसके पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, फिलहाल क्या करते हैं। अब ये बोलते हैं कि सर मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो महाराष्ट्र से भी थोड़ा सा मतलब सटीक जाओ, महाराष्ट्र में कहाँ से रहते हैं, बात समझ में आ रही है? महाराष्ट्र में कहाँ से रहते हैं। अगर इन्होंने बोल दिया कि जैसे मान के चलो कि औरंगाबाद बोल दिया, औरंगाबाद है ना आपके यहाँ, महाराष्ट्र में है कहीं ना औरंगाबाद, ऐसा कुछ है है अरावली। सर। हाँ, तो अगर इन्होंने बोल दिया, अब आपको नहीं मालूम औरंगाबाद कहाँ है, तो आप बोल दो कि सर ये औरंगाबाद कहाँ है। मान लो उन्होंने महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया शिल्पा में, उन्होंने जिले का नाम ले लिया, तो पूछ लो कि ये औरंगाबाद कहाँ है, तो बोलेंगे महाराष्ट्र में। अरे वाह बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र में। तो थोड़ा सा आप वहां से शिरडी बाबा है महाराष्ट्र में, मुंबई के बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहती हैं, उस पर भी थोड़ा सा आप 2-4 मिनट फोकस करके बात कर सकते हो। फिर आ जाओ सर फिलहाल में, अच्छा अभी क्या करते हो, जॉब करते हो, हाउस वाइफ, और या फिर स्टूडेंट होगा या बिजनेस होगा। तो इस जो मैंने अभी आपको लिखवाया है उसी के हिसाब से इस पे भी बात कर लेना। अगर आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के हिसाब से बात कर लो कि मैम अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ क्या सर क्या करते हैं। ये जेंट्स की लैंग्वेज बता रहा हूँ, अगर मेरे को पूछना होगा तो मैं पूछूंगा कि मैम बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ क्या सर क्या करते हैं, तो बोलेंगे कि सर जॉब करते हैं। तो मैम जो सर जॉब करते हैं फिर आप क्यों खोज रही हैं, तो वो अभी हमें बच्चे बच्चे पे नहीं जाना, ध्यान रखना बच्चे पे या उनके पे नहीं जाना। तो बोलेंगे कि सर एक्चुअली वो जॉब में उतनी ज़्यादा सैलरी है नहीं, मैं सपोर्ट करना चाह रही हूँ। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा लगा कि आप इस माइंडसेट से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस माइंडसेट से हैं। तो फिर उनको एक रिलेशन बनाना, एक रेफरल दे दो कि मैम आप ही की तरह हमारे यहाँ पे एक मैडम है प्रियदर्शनी मैम भी, जो अपने बेगुन हस्बैंड लाडू। को देती हैं, ठीक है? अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, यहाँ से काम करके महीने का इतना इतना रुपए अर्न कर लेती हैं। तो कई एग्जाम्पल भी आपके सामने है ना, कई एग्जाम्पल है कि नहीं आपके सामने, ऐसा तो नहीं है एग्जाम्पल बाहर है। अब तो एग्जाम्पल अपने टीम में ही है सबके, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, तो अप्रिशिएट करो। फिर उनके बाद आगे के लिए बता दो कि इसके लिए इसको समझने के लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला ये कि आपको मेरा नाम सेव करना है अरुण राय के नेम से। दूसरा कि जैसे मैं आपको वीडियोस भेजूंगा उससे आपको देखना है, जिससे आपको बेसिक आइडिया लगेगा कंपनी के बारे में, काम के बारे में। और शाम 7 बजे एक लाइव वर्कशॉप होगी जहाँ पे पूरा डिटेलिंग से बताया जाता है कि आज के समय में घर पे बैठ के भी मोबाइल फोन से इजिली पैसा कैसे कमाया जा सकता है, पूरी डिटेल में सिखाया और समझाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको स्क्रिप्ट पूरी लिखनी है। ट्रेनिंग मजा आया? एक बार मुझे बता दो, समझ में आया कुछ चीज, कैसा लगा? यहाँ सर तो अच्छा था। हाँ बहुत सर समझ में आया, बहुत अच्छा था। नए लोग सोना मैम कहाँ गई, सोना वर्मा मैम, सोना शर्मा मैम। चलो ठीक है, तो रिकॉर्डिंग को हम कर रहे हैं ऑफ।